सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लाख दावे किए जाएं, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में बने उपनागरिक अस्पताल में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही है। कहने को तो यहां उपनागरिक अस्पताल है, जहां एक अच्छा 4 मंजिला भवन बना हुआ है, लेकिन सेवाओं के नाम पर इस अस्पताल में अभी भी काफी खामियां नजर आती है। ये सब खामियां हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि यह सब जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी के उपनागरिक अस्पताल दौरे के दौरान देखने को मिली। शनिवार को महेंद्रगढ़ जिले के सीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य कनीना उपनगरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उनके काफी प्रयासों के बाद पिछले दिनों शुरू किए गए एक्सरे रूम पर ताला लगा हुआ था और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह हुई कि सीएमओ द्वारा चाबी मांगने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी कमरे की चाबी उपलब्ध कराने में नाकाम रहे। इसी प्रकार से इस 4 मंजिला अस्पताल में बने अनेक कमरों में ताले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि कल से सभी कमरे खुले होने चाहिए। दूसरा, इस उपनागरिक अस्पताल में वैसे तो स्वीपर के पूरे पद भरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके सफाई की काफी खामियां देखने को मिली। सीएमओ ने यहां गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के मामले भी बाहर रेफर किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिक से अधिक डिलीवरी केस उपनागरिक अस्पताल में ही होने चाहिए और जो बहुत क्रिटिकल केस हो केवल उन्हें ही बाहर रेफर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उपनागरिक अस्पताल में बन रहे मोर्चरी कक्ष का भी निरीक्षण किया और कहा कि आने वाले समय में जल्द ही इस सुविधा को भी यहां शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को नारनौल और महेंद्रगढ़ नहीं जाना पड़े। वैसे आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य की काफी मशक्कत के बाद यहां कनीना में एक्सरे और मोर्चरी का कार्य शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक्सरे रूम पर शुरू होने के बावजूद भी ताला लटका देखकर चिकित्सा अधिकारी भी नाराज दिखे। इसके साथ ही उनके सामने अस्पताल में दावों की कमी की बात भी रखी गई, जिस पर उन्होंने यहां के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय से स्टॉक की पूरी रिकमेंडेशन भेजें, ताकि गरीब लोगों को सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। सर, आज आप कनीना उपनागरिक अस्पताल के निरीक्षण पर आए हैं, तो यहाँ क्या कुछ आपको नजर आया? कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश? जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, एक तो हमने इनको आदेश दिए थे कि यहाँ पे मॉर्चरी की व्यवस्था की जाए और मॉर्चरी का कार्य जो है प्रोग्रेस पे है और इन्होंने हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीक तक ये मॉर्चरी यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगी। दूसरा, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से निवेदन किया था आम जनता से कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं प्रसव की, तो जो नॉर्मल प्रसव की जितने भी मरीज हैं पूरे क्षेत्र में अब वो आएँ और इसका बिल्कुल फ्री में, क्योंकि बाहर ला जाके जो भी गरीब आदमी है वो पैसे लगाते हैं, उनको कोई 25,000 लेता है, कोई कितने लेता है, तो यहाँ बिल्कुल कोई बगैर एक भी पैसे के बगैर सुविधाएं उपलब्ध। अगर कोई डिफिकल्ट केस भी आता है उसके लिए भी रेफरल की सुविधा अच्छे से की हुई है। इमरजेंसी यहाँ पे 24/7 चल रही है और जहाँ तक देखा है दवाएं भी काफ़ी हद तक इनके पास उपलब्ध हैं। कोई ऐसी एक जो 2 कमियां हैं उनके लिए यहाँ जो तत्कालीन जो ऑफिसर उपस्थित हैं ड्यूटी के ऊपर इस समय, उनको आदेश भी दे दिए गए हैं कि वो इनको भी पूरा करें। तो सर यहाँ पे नहीं, वही आप लोगों के सामने जब आप थे मेरे साथ, जब दौरे के दौरान भी आपने देखा होगा, मैंने भी यही इनको आदेश दिए थे कि अनटिल जिसकी सुविधा हमारे पास में है ऐसे मरीज को कहीं पर भी रेफर ना किया जाए। एक्सरे की जो है आपने सुविधा उपलब्ध कराई, तो क्या उसके लिए रेडियोग्राफर वगैरह नियुक्त हो गए हैं? अभी यहाँ पे जो है पोस्टिंग नहीं थी फिर, लेकिन हमने फिर भी जो है क्योंकि एक ये सब डिविजनल हॉस्पिटल है, इसमें ये कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रेडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे कर रखी है। जी। तो सफाई व्यवस्था को लेकर भी देखा है कि कुछ कमियां नजर आ रही हैं, तो उसके लिए किसी प्रकार के दिशा निर्देश आपने दिए? ये स्वाभाविक है क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट का हमारे दिशा निर्देश भी है, जो हमारे अस्पताल हैं खासकर जितने भी जहाँ पर हमारी आम जनता आती है सुविधाएं लेने, वो हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर से भी इस मामले में सफाई की व्यवस्था में बेहतर होने चाहिए और यही हमने इनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इस तरह में किसी भी कार्य के अंदर खासकर सफाई व्यवस्था में कोई कोताही देखने को ना मिले भविष्य में। सर, सब डिवीजन लेवल की हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की फिर भी कमी यहाँ पर है, तो उसके लिए विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है? जैसे अगर हम देखते हैं तो जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो लगभग यहाँ की भरी हुई है, क्योंकि कुछ हो सकता है एब्सेंट चल रहे, कुछ ने रिजाइन कर दिया है। उनका निर्णय होने के बाद भी यहाँ पे जो कमियाँ होंगी उन डॉक्टर्स की जो है नियुक्ति कर दी जाएगी। सर एक वो अभी जो है आपने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था, ये हमारे संज्ञान में है, इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ठीक नजर आओ नहीं, वो हमने कुछ देखा, आपने देखा कुछ जगह पे जहाँ पे सुविधाएं दी जानी थी उन पर लॉक लगे हुए थे। ये गंजा नेसेसिटी थी कि सभी जो डेजिग्नेटेड रूम्स है किसी के ऊपर लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आते ही किसी भी टाइम किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित मरीज आ सकता हो सकता है उस कमरे की जरूरत पड़े इमीडिएटली। तो यही कि सभी कमरे खुले रहें और निर्धारित कमरों पे जो आपका जो सुविधाएं मिली हैं उन्हीं कमरों में मरीजों को उस तरह की सुविधाएं दी जाए।
स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल।